नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है और इस बार ये जो अचीवमेंट है ये हमारी डीआरडीओ के द्वारा हासिल नहीं की गई है। आप सबको पता होगा कि आमतौर पर जब भी हमारे वेपन्स का टेस्ट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले या तो हमारी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उनका नाम सामने निकल करके आता है या फिर हमारी जो डीआरडीओ है इनका नाम सामने निकल करके आता है कि इन्होंने कोई नया वेपन यहाँ पर टेस्ट किया है। लेकिन इस बार ये जो वेपन की टेस्टिंग है ये हमारी इसरो के द्वारा की गई है, जो कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है। सबसे पहले आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि हमारी इसरो के द्वारा एक हाइपरसोनिक व्हीकल का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। तो अगर आप इस टेस्टिंग और साथ में इस अचीवमेंट को देखते हैं तो इससे भारत को मदद मिलेगी आने वाले समय में हमारे जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उनको बनाने में, जिसमें सबसे पहले तो हम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी बनाने वाले हैं जिसे हम सब HGV-202F के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है। इसी के साथ में हमारी डीआरडीओ पहले से ही दो तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम कर रही है, जिसमें ये दोनों ही मिसाइलें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी, लेकिन इनकी जो स्पीड और साथ में रेंज है वो अलग अलग वेरिएंट में इनकी अलग अलग रहने वाली है। तो अगर आप इसरो के इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो आप सबको 9 मैक के आसपास भी देखने को मिलेगी, जबकि अगर आप डीआरडीओ के द्वारा बनाई जाने वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज है, माफ़ कीजिएगा, उसकी जो स्पीड है तो उसे लगभग 6 से लेकर के 8 मैक के आसपास का बताया जाता है। लेकिन इसरो के द्वारा यहाँ पर 9 मैक तक की जो स्पीड है इसे अचीव किया जाएगा और इसके दम पर भारत चाहे तो भविष्य में 1000 किलोमीटर तक मार करने लायक जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उनको भी बनाने में कैपेबल होगा। और अगर आप अब भारत के अंदर टोटल हमारे हाइपरसोनिक प्रोग्राम की बात करते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि हम अच्छी खासी जो प्रोग्रेस है उसे कर चुके हैं और साथ ही साथ हमारे पास कई तरह के भविष्य में हाइपरसोनिक वेपन्स यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक ब्रह्मोस 2 होगी और इसके बाद हम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने वाले हैं। इसी के साथ में हम रुद्रम 2 और साथ में रुद्रम 3 के रूप में भी एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी जो स्पीड है वो आप सबको 5 मैक से ज़्यादा की दिखाई देगी। और इसी के साथ में हम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, तो उसकी भी जो स्पीड है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऑलमोस्ट कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि भारत के पास हर कैटेगरी के जो हाइपरसोनिक वेपन्स है वे यहाँ पर होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम एक स्क्रैमजेट इंजन को भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जो कि पहले से भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर, यानी कि आप देखिए 2 से लेकर के 3 सालों के अंदर भारत एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर लेगा। तो इन सारी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर के ये जो रेस है इसमें और ज़्यादा आगे आएगा। और कुछ दिन पहले खबर सामने निकल करके आई थी कि ईरान ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, ये कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने किस टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तैयार किया है, क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन्स में आप सबको बेसिकली 2 कैटेगरीज देखने को मिलेगी, जहां पर एक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है और एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे आने वाले समय में भारत इस रेस में आगे निकलता है और कैसे हम अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को अपने बेड़े में शामिल करते हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।